नमस्कार साथियों। अच्छे होंगे आप और आपका परिवार। सुरक्षित रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में। मैं पहले बता चुका हूं कि अपना पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है। एक भाग भाषा और शिक्षण के संबंधित है और दूसरा भाग आपका व्याकरण के संबंधित है। तो व्याकरण के संबंधित एक तो प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और उच्च लेवल तक के विद्यार्थी भी शामिल हैं। और विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी 10वीं 12वीं विशेष तौर से बोर्ड क्लासों के और भी 6ठी से 12वीं तक जो भी विद्यार्थी जिनके विषय में संस्कृत है वो विद्यार्थी भी विशेष ध्यान दें। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से यानी प्रारंभिक स्तर से ही जिस प्रकार से अंग्रेजी में अपना ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं, हिंदी में अ से अनार पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में बिल्कुल सामान्य से विशेष की ओर आपको ले जाऊंगा, अंश से पूर्ण की ओर ले जाऊंगा। माना कि आप मेरे सामने कोरे कागज है। जो विद्यार्थी 10वीं तक संस्कृत पढ़ चुके हैं और आगे की परीक्षा की तैयारी करने वाले रीट वाले हैं, सीटेट वाले हैं या और भी संस्कृत के संबंधित कोई व्याकरण के प्रश्न आते हैं, जिन्होंने 10वीं के बाद संस्कृत नहीं ली है वो विद्यार्थी संस्कृत को भूल चुके हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल और पीजी तक संस्कृत विषय पढ़ा है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। मैं बात करता हूं बिल्कुल सामान्य संस्कृत से, आपको विशेष की ओर ले जाऊंगा। 8-10 दिन तक मैं आपको संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत ही सिखाऊंगा, चाहे 2-4 वीडियो और लग जाएं। पहले आपको पूर्ण संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बनाना आएगा, तभी आपके पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसमें पढ़ने का मजा ही आएगा। नहीं तो अभी मैं संस्कृत से संस्कृत पाठ्यक्रम को पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आप तक जितनी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। रट लोगे कि ये पाठ्यक्रम है, लेकिन परीक्षा में आप अच्छी तरह से पेपर आपके पूरे संस्कृत में आते हैं, न पढ़ पाओगे और अच्छी तरह से उत्तर भी न दे पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले सामान्य तौर से संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत अनुवाद ही सिखाऊंगा। और ये अनुवाद सीख लिया तो आप कम से कम शुद्ध अशुद्ध है, कारक है, वाच्य है, सारी जो गलती जो पूछी जाती है शुद्ध अशुद्ध में, और जो गलती अपने होती है वो इसी वजह से होती है कि अपन को संस्कृत की सामान्य जानकारी, बेसिक चीजें पता नहीं है, केवल पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करता हूं बिल्कुल सामान्य स्तर से। सभी अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि आपके घर पे बच्चे जिन्होंने संस्कृत ले रखी है उनको भी अवश्य दिखाएं और कंटिन्यू शुरू से वीडियो दिखाएं, जिससे बच्चा आगे अच्छी तरह से संस्कृत को समझ सके। शुरू करते हैं व्याकरण से। सबसे पहले हम लेते हैं व्याकरण। अब व्याकरण की उत्पत्ति कैसे है, इनके सूत्र क्या है, संधि क्या है, प्रत्यय क्या है, ये मैं सामान्य तौर पे अभी बता देता हूं, लेकिन इसकी गहनता में अपन जाएंगे जब ये सामान्य संस्कृत पूरी होने के बाद, जब इसको पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे तब सारी चीजें बताऊंगा। अभी सामान्य रूप से बता देता हूं कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। वी प्लस आ उपसर्ग, संस्कृत में आ ऐसा लिखा जाता है, और लुक्रिय धातु यानी क्री धातु प्लस लुट प्रत्यय से व्याकरण शब्द की रचना हुई है। अब आपको इन सूत्र के माध्यम से सारी जानकारी जब सूत्र पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी सामान्य रूप से ले रहा हूं मैं। इसकी गहनता जब हम उनकी व्याकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो व्याकरण में सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया का संबंध है वो अच्छी तरह जोड़ना आना चाहिए। सबसे पहले क्लास में यही होगा। कर्ता को संस्कृत में बोलते हैं कर्तृपद और क्रिया को बोलते हैं धातु।
ध्यान देना, सबसे पहले आपको 1-2 दिन में कर्ता और क्रिया को कैसे जोड़ा जाता है, कौन से सर्वनाम कौन से पुरुष में कौन सी क्रिया किस रूप में चलती है, वही सीखना है। धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल पूर्णता की ओर ले जाऊंगा। ये आप तसल्ली से कहता हूं कि कम से आपने वीडियो समझ लिया तो आप 7-8 दिन के बाद खुद ही स्वतः ही संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बनाने सीख जाओगे। सबसे पहले सीखना पड़ेगा कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब को। इधर अपन को देखना है कर्ता और क्रिया दो ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद बीच में कर्म आएगा, प्रत्यय आएंगे, अव्यय आएंगे, कारक आएंगे, विशेषण विशेष आएंगे, अव्यय आएंगे, वाच्य परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे धीरे। जिस प्रकार से मकान अपन बनाते हैं, नींव मजबूत होती है तो फटाफट आपके कारीगर और बहुत सारा मटेरियल एक साथ है तो जल्दी से मकान तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से नींव आप संस्कृत की इन सामान्य जानकारी से मजबूत होगी तो उसके बाद में कारक है, विभक्ति चिन्ह है, प्रत्यय है, अव्यय है, विशेषण विशेष्य है, बहुत समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, बहुत सारी चीजें संस्कृत में आपके आएगी। आराम से आप उसको तसल्ली से कर सकते हो और समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको दो ही बात ध्यान रखनी है, कर्ता और क्रिया। अब कर्ता में क्या आएंगे? कर्ता में आपके दो चीज आती है, दो ही आते हैं। यहाँ तो कर्ता आपका होता है संज्ञा शब्द और यहाँ होता है आपका सर्वनाम शब्द। ध्यान देना, यहाँ तो आपका कर्ता होगा संज्ञा शब्द, यह होगा सर्वनाम शब्द। अब संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द आपने हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़ाएंगे। यानी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं और संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालक आपकी संज्ञा है। बालक की जगह जैसे बालक पढ़ता है तो बालक संज्ञा हो गई, पढ़ता क्रिया हो गई। उसी प्रकार से आगे सह, वह पढ़ता है तो वह संज्ञा के स्थान पर आते हुए सर्वनाम हो जाएगा और वो बालक पढ़ता है तो वह सर्वनाम हो गया, वो पढ़ता क्रिया है ही। तो वह को संस्कृत में क्या कहेंगे? उस सर्वनाम की ओर ले जाता हूं। ध्यान देना, आपको देखना है कि कर्ता में या तो कर्ता संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा। अभी मैं सर्वनाम शब्द से आपकी शुरुआत करता हूं। और धातु रूप में आपके जैसे धातु रूप होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लकार, अमूमन संस्कृत में 10 लकार होते हैं, आपको 5 ही पढ़ने हैं। 10 लकार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले मैं आपको 5 लकारों तक ही ज्ञान दूंगा और पूर्ण होने के बाद आपके 10 लकारों की ओर बढ़ूंगा। तो लकार आपके 5 लकार में सबसे पहला अपन लकार लेंगे लट लकार, जिसको वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। बात वही है, आप अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से बोलते हो, हिंदी को हिंदी के माध्यम से बोलते हो, संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से बोलते हो। तो इसी प्रकार से आपको दो चीज का ध्यान दें, पहले कर्ता और क्रिया। कर्ता आपका संस्कृत में बोलते कर्तृपद, वो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा। क्रिया को बोलते हैं धातु, जैसे वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं क्रिया, संस्कृत बोलते हैं धातु। धातु 3 प्रकार के रूप चलते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। इनकी चर्चाएं अपन धातु रूप पढ़ाएंगे, उस समय डिटेल से करेंगे। अभी धातु रूप में यहां आपका एक मैं ले रहा हूं, जैसे पट धातु। पट धातु, लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, और लकार में हिंदी में बोलेंगे काल, संस्कृत में बोलेंगे लकार और अंग्रेजी में बोलेंगे टेंस। बात एक ही है। इधर तो आपका क्रिया धातु रूप लकार का ध्यान देना है, इधर आपको संज्ञा या सर्वनाम आएगा। अब आपको पट धातु पढ़ेंगे, चाहे कोई भी, शुरुआत पट से करता हूं, रोज एक एक धातु बदलते रहेंगे। पट धातु, धातु कोई भी हो, उसके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान देना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ध्यान देना, 3 पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब 3 पुरुष हो गए। और संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सामान्य जानकारी है, हर एक को पता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चे छोटी क्लासों के साथ जुड़ेंगे तो मैं बिल्कुल शुरू से ले रहा हूं। यहाँ संस्कृत में पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनको जोड़ना कैसे है, जैसे मैं आपको ये साफ करने के बाद में तालिका से बता रहा हूं। तो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण में पहले व्याकरण शब्द ले रहे हैं, तो व्याकरण की व्युत्पत्ति, ये व्याकरण शिक्षण आएगा, उसमें सारी जानकारी मिलेगी। और व्याकरण जब पाठ्यक्रम शुरू करूंगा उस समय व्याकरण के संबंधित सारी जानकारी बता दूंगा। ये डू क्रे क्रे क्यों हुआ, ल्युट प्रत्यय में अनमशेष कैसे रहता है, सारी जानकारी तब बताऊंगा। अभी आप बिल्कुल एक कोरे कागज हो मेरे सामने, और जिन्होंने पढ़ रखी आती है वो धैर्य रखें। एक मान लो रोज आपको कोई न कोई नई बात तो मिलती रहेगी, बात ही मान के चलें। वीडियो पूरा देखते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी का समय खराब भी हो। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल जैसे पीजी तक संस्कृत पढ़ी है, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर भी आपको समय मिले तो देखते रहें। मैं बिल्कुल सामान्य तौर से संस्कृत की ओर ले जाऊंगा बच्चों को। तो अब आगे अपन इसको तालिका समझाते हैं। ये आपको लिखे हुए सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आपको जोड़ना कैसे है देखें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इधर आपको सर्वनाम शब्द याद करने हैं। सर्वनाम शब्द, पहला सर्वनाम ले रहा हूं तत्सर्वनाम, जिसको तद भी बोलते हैं, ध्यान देना। तत्सर्वनाम या तद सर्वनाम जो तीनों लिंगों में अलग चलता है। मैं पहला ले रहा हूं पुल्लिंग। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इस पुल्लिंग में शब्द क्या होगा, तत्सर्वनाम का सह, तौ, ते। इधर स्त्रीलिंग के अंदर हो जाएगा सा, ते, तहा। और नपुंसक लिंग में हो जाएगा तत्, ते, तानी। ध्यान देना, एक ही सर्वनाम पहले ले रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप से आगे बढ़ेंगे। यानी ये सारे कर्ता होंगे। कर्ता में सबसे पहले अपन ले रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का कौन सा ले रहे हैं, तत्सर्वनाम, और उसकी भी प्रथमा विभक्ति ले रहे हैं। विभक्ति होती है 7। ध्यान देना, एक एक आगे बढ़ेंगे। ये भी आपकी प्रथमा विभक्ति में ले रहा हूं, विशेष ध्यान देना। धीरे धीरे सारी विभक्तियां आपकी होगी, कारक तक संपूर्ण आपकी विभक्तियों का ज्ञान हो जाएगा। यानी अब इसका अर्थ क्या होगा, सह, सा, तत्, इन सब का अर्थ का वह, और द्विवचन हो जाएगा वे दोनों, और यहां हो जाएगा वे सब या वे सभी। ये आपके हो गया कर्ता। ध्यान देना, संस्कृत की शुरुआत यहां से ही होती है, बिल्कुल कर्ता क्रिया को जोड़ने से ही होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे कर्ता। कर्ता में ले रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा ले रहे हैं, तत्सर्वनाम। तत्सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों में अलग अलग ही चलता है। विभक्ति ले रहा हूं प्रथमा, तो पुल्लिंग शब्द होगा सह, तौ, ते। अर्थ होगा वह, स का वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग हो जाएगा सा, ते, तहा। विसर्ग को ह की ध्वनि बोला जाता है। नपुंसक में हो जाएगा तत्, ते, तानी। तो एक वचन हो जाएगा वह, वे दोनों और वे सब। अब आपको इनको जोड़ना है क्रिया से। तो ये तो हो गए कर्ता, ये कर्ता के रूप में हो जाएंगे, यानी कर्ता। और ये हो जाएंगे आपके क्रिया में। क्रिया यानी धातु में,
तो धातु रूप में अपन ले रहे हैं सबसे पहले पट धातु को। किसको ले रहे हैं? पट धातु को। पट धातु को ले रहे हैं लट लकार में। ध्यान देना, लट लकार, और लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में अपन धातु रूप के सारे रूप लिख देता हूं, तीनों पुरुष, यानी ए यानी एक वचन, द्वि यानी द्विवचन, और ब यानी बहुवचन। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक ही बात है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर ले रहे हैं अपन प्रथम पुरुष, और इधर ले रहे हैं मध्यम पुरुष, और इधर ले रहे हैं आपका उत्तम पुरुष। ध्यान देना, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग बोले जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक ही बात है। इसको अलग बोला जाता है, उनको अलग बोला जाता है। प्रथम पुरुष में हो जाएगा एक वचन में यूं, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष हो जाएगा पठसि, पठथः, पठथ। ध्यान देना, एक है पठथः, एक है पठथ। और उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामि, पठावह, पठामह। विसर्ग है, यानी पठामि, पठाव, पठामह। यहां नहीं दिख रहा है तो वापस लिख देता हूं, लेकिन शायद दिख रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं है। छोटे समझ नहीं रहे हैं सर, अच्छी तरह समझ गए होंगे। वापस आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बता देता हूं। यहां मैंने तीनों लिख दिए, लेकिन लिखना एक ही चाहिए था, सर्वनाम एक ही लिया है, लेकिन बार बार याद हो जाएगा इसलिए लिख रहा हूं। अब आपको दो चीज पहले ध्यान दें, एक तो कर्ता और एक क्रिया। अब कर्ता इधर लिखा और क्रिया इधर लिख रखा है, तो कर्ता में आपको सर्वनाम लेना, पहले सर्वनाम ही पढ़ रहे हैं, और क्रिया में धातु रूप लेना है, वर्तमान काल लेना है। जैसे मैं वाक्य दे रहा हूं, आपका वाक्य है वह पढ़ता है, ये आपका वाक्य आ गया। तो सबसे पहले वह कर्ता हो गया और पढ़ता क्रिया हो गई। संस्कृत तो चाहे हिंदी हो, क्रिया हमेशा वाक्यों के अंत में आते हैं। अंग्रेजी का परिवर्तन अलग ही सिस्टम है, इसलिए आपको संस्कृत में ध्यान देना है। हिंदी वाक्य है तो इसका संस्कृत बनाना है, तो हमेशा हिंदी संस्कृत में क्रिया हमेशा अंत में आती है। वह पढ़ता है, वह आपका कर्ता है, पढ़ता आपकी क्रिया है। अब वह शब्द हिंदी शब्द है, वह को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पहले देखो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, इसका मतलब पुल्लिंग का वाक्य है, तो पुल्लिंग में वह को क्या बोलेंगे? एक वचन को सह। क्या बोलेंगे? सह। अब सह शब्द यहां आपने लिख दिया, जैसे सह एक वचन है। संस्कृत ये कहती है सामान्य वाक्यों में कर्ता एक वचन, तो क्रिया हमेशा उसी वचन में ही होगी, वाच्य जब तक नहीं पढ़ते तब तक। ध्यान देना, यहाँ एक वचन है तो सीधा यहाँ एक वचन कहां जाना है कि तत्सर्वनाम का संबंध वाक्य बनाते समय प्रथम पुरुष से ही होता है। बंधुओं ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण है कि किन कौन से सर्वनाम का संबंध कौन से पुरुष के साथ होता है, मध्यम है, प्रथम है, उत्तम है, इस बात का विशेष ध्यान देना। ये आपको 3 दिन तक इसको माथापच्ची कराऊंगा, पूरा 3 दिन में गोल घुमाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएंगे। बार बार करोगे क्योंकि बिल्कुल नया अभ्यास है। तो ध्यान देना, तत्सर्वनाम का संबंध कौन से पुरुष के साथ? प्रथम पुरुष के साथ। पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, यहाँ तीनों लिंग अलग है, लेकिन यहाँ आपका चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, प्रथम पुरुष ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कर्ता एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। यहाँ द्विवचन है सर्वनाम, तो यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होगा। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन ही होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वह स आ गया। अब एक वचन है प्रथम पुरुष का, क्या हो जाएगा? पठति। तो ये हो गया सह पठति। ध्यान देना बंधुओं, क्यों आया? क्योंकि सह सर्वनाम कौन सा है? तत्, और तत् सर्वनाम का रूप किस में चलता है? प्रथम पुरुष में। यह आप देखना है, ये यहाँ पे कर्ता वचन कौन सा है? एक वचन, तो यहाँ प्रथम पुरुष का क्या होगा? एक वचन। ध्यान देना अच्छी तरह से, सर्वनाम का संबंध कौन से पुरुष के साथ आपने याद कर लिया तो वचन पे आ जाओ। वचन जो सर्वनाम होगा वही वचन क्रिया का होगा। अब आते हैं दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं।
अब वे दोनों को अपन क्या बोले, पढ़ते हैं, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो वे दोनों क्या बोलेंगे, तौ। वचन कौन सा, द्विवचन। अब इसका रूप कौन से पुरुष के साथ चलेगा, प्रथम पुरुष के साथ। प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, पठतः। तो यह हो जाएगा तौ पठ, तौ पठतः। क्या हो जाएगा, तौ पठतः। ध्यान देना, यहां हो जाएगा तौ पठतः। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है, द्विवचन होते यहाँ पे द्विवचन क्या होगा, पठतः। इसी प्रकार से आपके तीसरा वाक्य ले रहा हूं, वे सभी पढ़ते हैं, यानी वे सभी पढ़ते हैं। अब वे सभी सर्वनाम कौन सा है, तत्। तत् सर्वनाम का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पढ़ते हैं पुल्लिंग है। पुल्लिंग का बहुवचन क्या होगा, सह तौ ते, बहुवचन आ गया। अब ये सर्वनाम कहां लगेगा, कौन से, मान लो पुरुष में, प्रथम पुरुष में। पढ़ता है, ती है, ते है, वर्तमान काल, लट लगा हो गए। अब प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा, पठंती। तो ये हो जाएगा ते पठंती। क्या हो गया, ते पठंती। ध्यान देना बंधुओं, कैसे हुआ, वापस आ रहा हूं। सर्वनाम कौन सा पढ़ रहे हैं, तत्सर्वनाम। तत्सर्वनाम का कौन सा लिंग पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग। तत्सर्वनाम का रूप किस पुरुष के साथ होता है, प्रथम पुरुष के साथ। तत्सर्वनाम का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। तत्सर्वनाम का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तत्सर्वनाम का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। वापस देखो, जैसे वाक्य दिया था, वह पढ़ता है, सबसे पहले वह क्या है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, तत्। तत्सर्वनाम का पुल्लिंग है वाक्य, स्त्रीलिंग का पढ़ता है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का तत्सर्वनाम का पुल्लिंग एक वचन क्या होगा, सह। अब तत्सर्वनाम कौन से रूप में प्रयुक्त होगा, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, पठती। दोनों को जोड़िए, सह पठती। ऐसे अब वाक्य बढ़ते रहेंगे। अब बीच में आपको कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, वाच्य है, बहुत सारे जोड़ते रहो, लेकिन कर्ता और क्रिया कभी बदलते नहीं है, केवल वाच्य को छोड़ के। अभी आपको दो शब्द धीरे धीरे धीरे, यहां से इतना लंबा वाक्य हो जाएगा, वह जल्दी उठकर, पानी पीकर, स्नान करके, भोजन करके विद्यालय जाता है, विद्यालय से पढ़कर वापस आता है। तो कर्ता क्रिया वही रहेंगे, बाकी बीच वाला चेंज होता रहेगा। बंधुओं ध्यान देना, ये 3 दिन तक आपने ये समझ लिया तो उसके बाद में कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल धीरे ही पढ़ें, समझें, और लाइव क्लासों के माध्यम से बताता रहूंगा। और आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताते भी रहे। बिल्कुल मैं आपको नींव मजबूत करूंगा तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, कोई पढ़ने से फायदा नहीं होगा। वापस देखिए दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों को क्या, पहले देखिए वे दोनों, तो वे दोनों आते हैं आपको, वह अर्थात तत्सर्वनाम। पढ़ते हैं पुल्लिंग हुआ, तत्सर्वनाम वचन कौन सा, द्विवचन हुआ। तो तत्सर्वनाम चलता है प्रथम पुरुष में। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, पठतः, अर्थात तौ पठतः। अब तीसरा क्या है, वे सभी पढ़ते हैं। वे सभी कौन सा सर्वनाम हुआ, तत्। तत्सर्वनाम का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। पुल्लिंग और चाहे स्त्रीलिंग रूप वही चलता है, लेकिन नाम अलग होता है। ये सह तौते व साते ता। अब तत्सर्वनाम चलता है प्रथम पुरुष में, वचन है बहुवचन, तो सीधा प्रथम पुरुष हो जाएगा बहुवचन, पठंती, अर्थात ते पठंती। ये हुआ पुल्लिंग का वाक्य। ध्यान देना, सर्वनाम ले रहे हैं तत्, ये कर्ता माना जाएगा। इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष से, सर्वनाम का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब लेते हैं स्त्रीलिंग का वाक्य, समझा देता हूं आपको। जैसे स्त्रीलिंग में वही रूप होगा, वह पढ़ता की जगह आएगा वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। अब देखो, पढ़ता है तो पुल्लिंग, पढ़ती है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। यहां स्त्रीलिंग में सह की जगह क्या हो जाएगा, सा। ध्यान देना, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग शब्द हुआ है, लेकिन यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तत्सर्वनाम तीनों लिंग प्रथम पुरुष में ही चलते हैं। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वचन इधर है वो वचन लगाते रहना बंधुओं, ही चलता रहेगा। जैसे वहां स पढ़ती था, अब यहाँ वो पढ़ती है, तो स क्या हो जाएगा, सा। इसको आकारांत बोलते हैं, और पुल्लिंग को अकारांत बोलते हैं। ये शब्द रूप में सारी जानकारी दूंगा, अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, केवल आपको बेसिक सामान्य धीरे धीरे पहला पाव मजबूत करना है। 1 2 3 पाव मजबूत कर लिया तो चौथे पाव में कोई समस्या नहीं है। सीधा आप सीढ़ियां चढ़ते चौथा पाव रखोगे सीढ़ी पे तो धड़ाम से गिर जाओगे।
आसान समय से आप नहीं पहुंच पाते, इसीलिए ध्यान देना यहाँ पे सीढ़ी से एक एक सीढ़ी चढ़े तो सा पठती, सा पठती क्या हो जाएगा, सा पठती क्यों आया, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग आ गया, सा ये सवर्ण वापस प्रथम पुरुष में चलता है इसलिए पठती आ गया। अब आपको मैं दे रहा हूं वे दोनों पठती है, वे दोनों पढ़ती है, वे दोनों क्या बोलेंगे, ते। अब ध्यान देना यहां पुल्लिंग में ते बहुवचन है, यहां स्त्रीलिंग में द्विवचन है, ध्यान देना, शुद्ध अशुद्ध बताऊं तो ध्यान देना। अब वे दोनों क्या बोलेंगे, ते द्विवचन है तो यहां द्विवचन क्या है, पठती के बाद क्या आएगा, पठतः, तो ते पठतः, ध्यान देना। अब तीसरा वाक्य क्या है, वे सब या वे सभी पढ़ती है, वे सभी क्या बोलेंगे, तेज क्या हो जाएगा, ताहा, ये होगा ताहा पठंती। ध्यान देना यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन आपके किस पे हुआ है, केवल सर्वनाम शब्दों पे हुआ है। पुल्लिंग की जगह आपको स्त्रीलिंग शब्द ही लगाना है, बाकी यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, वापस सुनिए, अपन पढ़ रहे हैं तत्सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, इनका रूप चलता है प्रथम पुरुष से। प्रथम पुरुष में ये रूप चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन ही आता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। ये बंधुओं समझ में आ गया तो बीच में धीरे धीरे वाक्य जुड़ता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। नपुंसक का वाक्य शब्दों में दिया जाएगा, इसका वाक्य सर्वनाम में कभी बनते हैं, जब शब्द रूप पढ़ाऊंगा तब नपुंसक जोड़ूंगा। अब वापस बता देता हूं अपन क्या पढ़ा आज, अभी पढ़ रहे हैं तत्सर्वनाम प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक रूप पढ़ रहे हैं। तत्सर्वनाम का रूप किस में आता है, धातु रूप में। धातु रूप करते क्रिया बनाते समय पुरुष होते तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। केवल तत्सर्वनाम का ध्यान प्रथम पुरुष में ही आता है, और भी सर्वनाम आते हैं लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। एक साथ सारी जानकारी साझा करने से फायदा नहीं होगा, बहुत सारे सर्वनाम आते हैं, केवल दो सर्वनाम को छोड़कर। चलते हैं आगे, प्रथम पुरुष ही ले रहा हूं आगे। अब आपको शुद्ध अशुद्ध में बता रहा हूं किस प्रकार से गलती का पता लगाना कि आपका वाक्य गलत होता है। परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध के भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो कितना ही वाक्य लंबा हो लेकिन आपकी क्रिया से पहचान करना। जैसे आपको ये दे दिया पटसी, ये सही है गलत है, सा पटसी, यहां सा क्या है, तत्सर्वनाम है। अब आपको पता है तत्सर्वनाम किस में चलता है, प्रथम पुरुष में चलता है। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, पठती, और यहां क्या लिखा है, पटसी, तो ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान देना, तो अब यहां क्या आना चाहिए, पठती आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां मध्यम पुरुष आ गया, मध्यम पुरुष में युष्मत चलता है, तत् कभी नहीं चलता है। आगे देखिए, जैसे आपको दे दिया सह पठामी, अब एक वचन यहां पे भी है, एक वचन ये भी है, लेकिन आपको ये देखना है कि यहां तत्सर्वनाम में स पुल्लिंग का और तत्सर्वनाम रूप चलता है प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है पठती, और यहां क्या दिया पठामी, ये भी क्या हो गया, गलत। यहां क्या हो जाएगा, पठती। इस प्रकार से गलतियों का ध्यान देना है। ताहा पठती, अब इसी का दे रहा हूं, उसी पुरुष का दे रहा हूं, लेकिन ध्यान क्या देना, यहां है ताहा, ता कौन सा वचन है, बहुवचन है। यहां बहुवचन तो संस्कृत क्या कहती है, सामान्य वाक्यों में कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी हमेशा क्या आएगी, बहुवचन। तो अब यहाँ पे ताहा बहुवचन है तो यहां बहुवचन आएगा पठंती, लेकिन यहां क्या आ गया, पठती, तो ये आपका क्या हो गया, गलत। यहां क्या हो जाएगा, पठंती। ध्यान देना बंधुओं, इस प्रकार से आपको गलती का पता लगाना है। अभी अपने सिर्फ क्या पढ़ा है, सर्वनाम, सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में क्या पढ़ा है, केवल तत्सर्वनाम का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कर्ता में हो गए। इनका रूप चलता है क्रिया में, क्रिया को बोलते हैं धातु रूप। धातु रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तत्सर्वनाम चलता है प्रथम पुरुष में, यहां एक वचन तो इधर भी एक वचन होगा। शुद्ध हो अशुद्ध हो, आपकी हिंदी से संस्कृत हो,
संस्कृत से हिंदी हो, सारी जानकारी इसी के माध्यम से होगी। सामान्य रूप से एक सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति हुई है, आगे अभी दूसरी ले रहे हैं। तो बंधु अपन बात कर रहे थे तत्सर्वनाम की, और यह है कर्ता के रूप में, इधर धातु रूप क्रिया के रूप में। आपको शुद्ध शुद्ध अनुवाद करना, दोनों अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपको और किस प्रकार से क्लियर हो जाए, उल्टे दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने यहां आपके खाली जगह छोड़ दी, पठती आया, अब आपको यहां दे दिया सह, ते और ताहा। अब आप इस क्रिया को देखो पहले, कौन से वचन की, एक वचन की है। सीधा चले जाओ, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। अब आपके सामने यहाँ एक वचन का कौन सा है, सह, ते, ता। तो ते आपके यहाँ बहुवचन है और यहाँ क्या द्विवचन है, तो अब द्विवचन है नहीं, ता बहुवचन है, तो यहाँ आपकी खाली में क्या आ जाएगा, शह। इसी प्रकार से आपके ये आ गया पठंती। अभी केवल पठ ले रहा हूं, कल अलग अलग रोज एक एक धातु लेता रहूंगा, तो धातु भी याद होती रहेगी। अब पढ़ना है तो पढ़ंती, जाना तो गच्छन्ति, खेलना है तो क्रीडंती, सारे अपने आप याद होते रहेंगे। आपको दे रहा हूं मैं सा, आपको दे दिया ताहा, आपको दे दिया तौ। अब आपको देखना कि यहां पे है पठंती। सबसे पहले आ जाइए इधर, पठंती कहां आया हुआ है, ये आया हुआ प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में अभी प्रथम पुरुष दे रहा हूं आपको, जो एक ही लिया है, बाकी धीरे धीरे तीनों मिक्स हो जाएंगे तब पता लगेगा, लेकिन एक को क्लियर करो पहले। यहां बहुवचन है, तो यहां बहुवचन क्या हो जाएगा, देखो सा एक वचन है, तो द्विवचन है, तहा बहुवचन है, तो यहां क्या आ जाएगा, तहा। तो राइट क्या हो जाएगा, तहा। इस प्रकार से आपको ये शुद्ध शुद्ध ये सही करना है, खाली जगह सही करनी है। ये पहला स्टेप आपका पूरा हुआ। तत्सर्वनाम का रिपीट कर लेता हूं। सर्वनाम कौन सा लिया, तत्, और तत्सर्वनाम कहां चलता है, प्रथम पुरुष से। तत्सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग में होगा सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ताहा, और नपुंसक में होगा तत्, ते, तानि। अब इनका रूप कहां चलता है, तत्सर्वनाम प्रथम पुरुष में ही चलता है। पठती, पठतः, पठंती के साथ इनको अभी छेड़ना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल अपन ये लेंगे, अभी इसको क्लियर करो। यानी इधर चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इनका रूप प्रथम पुरुष में एक वचन होगा, इधर द्विवचन है तो इधर द्विवचन होगा, इधर बहुवचन इधर बहुवचन ही होगा। तत्सर्वनाम शब्दों में चलते हैं। जब शब्द रूप पढ़ाऊंगा कर्ता रूप में, तब आपको तत्, ते, तानि का प्रयोग सिखाऊंगा। वापस देखते हैं, कर्ता और क्रिया। सिर्फ आपको 3 दिन तक क्या याद करनी है, कर्ता और क्रिया। कर्ता को क्या बोलेंगे, कर्तृ पद। कर्तृ पद यानी वाच्य आएंगे, धीरे धीरे वोकैबुलरी को बढ़ाते रहे। क्रिया को क्या बोलेंगे, धातु। धातु अर्थात कौन सी धातु ली अपने, पट धातु। पट धातु का कौन सा लकार लिया, लट लकार। लट लकार कौन सा काल बोलते हैं, वर्तमान काल। धातु में कितने पुरुष होते हैं, 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इधर कर्ता में क्या लिया, सर्वनाम, संज्ञा शब्द की जगह। सर्वनाम कौन सा लिया, तत्। तत् के तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलते हैं। विभक्ति होती है 7, अपने लिए 1 अर्थात प्रथमा विभक्ति। तो पुल्लिंग में है सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा, और नपुंसक में है तत्, ते, तानि। इनको जोड़ते समय प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ जोड़ा जाता है। यानी तत्सर्वनाम का एक वचन तो प्रथम पुरुष का एक वचन, तत्सर्वनाम का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन,
तत्सर्वनाम का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। शुद्ध शुद्ध में ध्यान देना, खाली जगह भरने, अनुवाद करते समय सब जगह यही होगा। अब आपका भले ही वाक्य बहुत सारा लंबा हो जाए, जैसे मैं एक लंबे वाक्य से आपको समझा देता हूं, अभी समझना नहीं चाहिए लेकिन आपको कर्ता क्रिया, अभी तक आपको कर्ता क्रिया ही देखनी है। जैसे देख लिया, सह भोजनम कृत्वा पठितुम विद्यालयम गच्छसि। अब देखो वाक्य बहुत सारा लंबा है, आपको सिर्फ कर्ता और क्रिया ही देखना है। सबसे पहले देखे कर्ता, उसके बाद देखे क्रिया, बोला बनाओ। अब देखो क्लियर करो, कर्ता सर्वनाम कौन सा है? तत्। तो तत् रूप कहां चलता है? प्रथम पुरुष में। यहाँ बोले एक वचन है, यहाँ एक वचन होने से कोई बाधा नहीं है। यहाँ कर्ता कौन है? क्रिया किसके अनुसार है? यहाँ गच्छसि है, यहाँ पठसि की जगह मैंने गच्छ लिखा, गच्छसि बात एक ही है, पठसि के लिखा है। तो अभी मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में युष्मत सर्वनाम चलता है, ये चलता ही नहीं, और इसमें अस्मत् चलता है। बाकी सारे सर्वनाम प्रथम पुरुष में ही चलते हैं। तब आपको देखना है कि यहाँ स के साथ उसकी क्रिया सही है या गलत है। यहाँ भी ध्यान नहीं देना, भले वाक्य कितना ही लंबा हो जाए। अभी तक सिर्फ आपको 3 दिन तक कर्ता और क्रिया ही सुधारनी है। बीच में कर्म वगैरह वाक्य देता रहूंगा, प्रत्यय देता रहूंगा, कारक देता रहूंगा, उससे आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान सिर्फ कर्ता क्रिया जब तक मजबूत नहीं हो तब तक आगे ना तो बढ़ना, ना मेरे को बढ़ने देना। अब देखो, अब यहाँ तत् है, स है, तो अब गच्छसि गलत हो गया, तो क्या आना चाहिए? पठति की जगह गच्छति। अब देखो वाक्य कितना लंबा आ गया, लेकिन कर्ता क्रिया कभी ध्यान देना। पहला शुद्ध शुद्ध का स्टेप पूरा हुआ, सर्वनाम एक पूरा हुआ। ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना, बहुत सटीक सरल तरीके से, बिल्कुल शून्य लेवल से लूंगा। मेरे को पता है संस्कृत क्या है, आप संस्कृत को कठिन मानते, मैं मानता हूँ कम समय के अंदर संस्कृत पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और कल की कक्षा में क्या लेंगे? आप यहाँ दूसरा सर्वनाम लेंगे या मध्य पुरुष लेंगे, ध्यान देना। तब तक के लिए ये विषय ध्यान देना। इस वीडियो अपने परिवार में जो 6ठी से 10वीं तक तो संस्कृत चलती है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे अदर स्टेट की हो सकता है कई स्कूलों में नहीं हो, तो अवश्य पढ़ाइए। संस्कृत का महत्व अब इंग्लिश मीडियम ने खो दिया है, लेकिन संस्कृत सुधर गई तो हिंदी अपने आप सुधर जाएगी। 10वीं तक पढ़नी है तब तक बच्चों को जरूर सिखाएं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये सीखोगे तब आगे बाहरी लेवल वो समझ में आ जाएगा। रही बात प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले, आप अपने आप को भले ही प्रतियोगिता मानो कि हम प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, बीएससी कर ली, अब छोटे लेवल कौन पढ़े, लेकिन बेटा ध्यान देना, सबसे पहले शुरुआत छोटे स्तर से करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। और जिसको आता है वो भी भले देखें, लेकिन कोई न कोई नई जानकारी मिलेगी। 2-3 दिन के बाद थोड़ा विस्तार से पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो देखने वाले कोई जो बच्चे पढ़े लिखे संस्कृत है उनकी अच्छी तरह आती है, उनका टाइम भी खराब ना हो। तब तक लिए आज्ञा दें। एक बात जरूर ध्यान दें, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो विद्या को बांटते रहें, क्यों ये सरस्वती का खजाना है, इसको रोके नहीं, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी ध्यान देना करते रहें, आइकन बेल दबाते रहें। आपका साथी आपके साथ। संस्कृत देववाणी है, इसको जितना कोई भी भाषा हो, जितना विद्या को बढ़ाएंगे फैलाएंगे उतनी बढ़ेगी। आज के लिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय तू संस्कृतम।